हेलो दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो बेहद डरी हुई हालत में एक घने जंगल के बीच अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो लगातार मदद के लिए चीख रही थी, पर तभी अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, पीछे से एक भयानक रोबोट उसके सिर पर पैर रखकर उसे बेरहमी से मार डालता है। एक खौफनाक मंजर देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्त, और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद कहानी दूसरे सीन में शिफ्ट होती है, जहां हमें बस स्टॉप के पास खड़े 3 लोग दिखाई देते हैं। इनमें 2 लड़के हैं जिनका नाम है जेट्स और क्रोकर, और इनके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम फील्डिंग है। असल में ये तीनों ही एक तरह के हैकर्स हैं जो यहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में एक वैन तेजी से इनके सामने आकर रुकती है, तो ये तीनों अपना सामान वामान लेकर उसके अंदर घुस जाते हैं। वैन के अंदर हमें एक बेहद सख्त और गंभीर दिखने वाला आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बॉलर है। यह आदमी एक अंडरकवर एजेंट है जिसका व्यवहार काफी हद तक किसी तानाशाह जैसा है। बॉलर इन तीनों को लेकर एक गुप्त जगह पर बने घर में पहुंचता है और कहता है यहाँ तुम सेफ रहोगे। इसके बाद बॉलर फील्डिंग और क्रोकर को इसी घर में छोड़कर सिर्फ जेट्स को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बॉलर अपने मेजर को फोन करता है और कहता है सर, हमारी टीम अभी पूरी तरह सुरक्षित है। जेट्स मेरे साथ है और बाकी 2 घर में है। उनकी बातें सुनकर तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि ये लोग किसी गुप्त मिशन पर हैं जो बेहद खतरनाक और सीक्रेट हो सकता था। लेकिन मिशन की असलियत क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। उधर मेजर भी फोन काटने के बाद किसी गहरी सोच में डूब जाता है, पता नहीं क्या ही सोचता है। अब अगले सीन में कैमरा एक घने जंगल में बसे एक छोटे से गाँव में जाता है जहाँ एक कपल रहता था जिनका नाम मेसन और कियाला थे। उसी जंगल के दूसरी तरफ टूरिस्ट्स घूमने आए हुए थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब काफी कोशिशों के बाद उनकी गाड़ी ठीक नहीं होती। मजबूरन इन लोगों को पैदल ही जंगल में आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बॉलर जेट्स को लेकर उसी जंगल में पहुंच चुका था। बॉलर जंगल के पास ही कुछ अजीब से डिवाइस लगाता है और फिर अपने ठिकाने पर वापस लौट आता है। तभी आसमान में उड़ता एक हवाई जहाज दिखाई देता है जिसमें 4 हाईटेक रोबोट्स मौजूद थे। ये रोबोट्स बारी बारी से इसी जंगल में कूदते हैं और जमीन पर उतरते ही इन हैकर्स की टीम अपने कंप्यूटर सिस्टम के जरिए उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पर तभी फील्डिंग घबराते हुए बताती है कि उनमें से एक रोबोट ऊंचाई से गिरने की वजह से खराब हो गया है। वो कहती है कि अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो अपने डिस्ट्रक्शन मोड पर जाकर पूरे गांव को तबाह कर सकता है। वही जेट्स कहता है कि अगर मिशन फेल हुआ तो हम सभी जेल जाएंगे, समझ लो ये भी। इधर जंगल में वो टूरिस्ट उसी गाँव के करीब पहुंच चुके थे कि तभी गाँव के कुछ स्थानीय लोग बंदूक लेकर उन्हें घेर लेते हैं कि साले कौन है तू लोग। इससे पहले कि वो लोग उन्हें नुकसान पहुंचा पाते, मेसन और कियाला वहां आकर उन टूरिस्ट को बचा लेते हैं और अपने घर में ले जाते हैं। मेसन को मालूम था कि इन लोगों को जंगल से बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए वो गांव के एक समझदार लड़के लीप को बुलाता है। लीप जंगल के रास्तों और छिपी जगहों से अच्छी तरह परिचित था, साथ ही उसका निशाना भी बहुत सटीक था। इसके बाद लीप अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है जहां उन्हें वही टूटा हुआ रोबोट पड़ा मिलता है। लीप बड़े उत्साहित से उस रोबोट का एक टुकड़ा उठा लेता है, पर जैसे ही टुकड़ा उठाता है वो रोबोट अचानक एक्टिवेट होकर हरकत में आने लगता है। ये देखकर सारे बच्चे घबरा जाते हैं और वहां से दौड़कर वापस गांव पहुंच जाते हैं। लीप गांव जाकर उस रोबोट के टुकड़े को टूरिस्ट्स को दिखाता है। उनमें से एक टूरिस्ट कहता है कि हमें फौरन जंगल के दूसरी तरफ जाना होगा। दूसरी तरफ हम उन्हीं 3 खतरनाक रोबोट्स को देखते हैं जो पेड़ों के जरिए खड़े होकर गांव के लोगों को चुपचाप स्कैन कर रहे थे। असल में ये रोबोट्स जानकारी जुटा रहे थे कि गाँव में कुल कितने लोग मौजूद हैं। रोबोट्स के द्वारा भेजा जा रहा डेटा जैसे ही कंट्रोल रूम के कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंचता है, मेजर को पता चलता है कि गाँव में कुछ टूरिस्ट भी हैं। मेजर डर जाता है कि कहीं ये टूरिस्ट बाहर निकलकर उनकी पोल ना खोल दे, इसलिए वो तुरंत ही उन रोबोट्स को आदेश देता है कि गांव के हर इंसान को खत्म कर दो। आदेश मिलते ही रोबोट्स बेरहम शिकारी की तरह गांव वालों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं। गांव में चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों घरों में छिपने लगते हैं। बाहर जो भी नजर आता रोबोट्स उसे बिना किसी रहम के मार डालते। मेसन के घर में एक टूरिस्ट घबराकर कहती है हमें किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचना होगा, लेकिन दूसरे लोग तुरंत मना कर देते हैं क्योंकि बाहर रोबोट्स का आतंक मचा हुआ था। एक टूरिस्ट बेचैन होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसे रोक लेते हैं। अब ये खतरनाक रोबोट्स एक एक करके घर में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। मेजर अपने प्लान को पूरा करने के लिए पूरी तरह क्रूर हो चुका था। वो अपने टीम को आदेश देता है कि अब रोबोट्स को उन टूरिस्ट को भी मारने के लिए कमांड दिया जाए। उसकी बात सुनकर फील्डिंग बेचैन हो जाती है और कहती है सर, आप क्या कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, हमें मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए। पर मेजर उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने फैसले पर डटा रहता है। उधर गांव में आतंकी जारी था। एक आदमी डरते डरते घबराहट में एक रोबोट पर बंदूक चला देता है, मगर रोबोट्स पर उन गोली का कैसे असर होता है, वो तो स्टील का बना हुआ है, बल्कि इससे वो रोबोट तो और भी खतरनाक होकर उसका पीछा करने लगता है। इतने में पास के घर से कुछ लोग उस रोबोट पर गोलियां चलाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इससे गुस्साया रोबोट तुरंत उस घर में घुस जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार
डालता है। अब अगले ही पल हमें वो शुरुआती दृश्य जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था वो फिर से दिखाई देता है, जिसमें एक लड़की घने जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। यहाँ रोबोट के जरिए हमें जानकारी मिलती है कि लोग कोई आम टूरिस्ट नहीं बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो यहाँ रिसर्च के लिए आए हुए थे। कंट्रोल रूम में बैठी फील्डिंग जैसी ये देखती है कि मरने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो तड़प उठती है और मेजर से विनती करती है कि इन्हें तो मत मारिए प्लीज। पर मेजर का दिल पूरी तरह पत्थर हो चुका था, वो अपने आदेशों पर बिल्कुल कायम था। इधर जंगल में कुछ लोग रोबोट से बचने के लिए छिप छिपाकर एक सेफ जगह की तरफ भाग रहे थे। तभी सबसे पीछे भाग रहा एक आदमी रोबोट की गोली का शिकार होकर वहीं ढेर हो जाता है। अपने साथी की इस तरह मौत देखकर बाकी लोग सदमे में आ जाते हैं। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर वो जंगल की गहराई में छिप जाते हैं। रोबोट्स इन लोगों का पीछा कर रहे थे और हर जगह तलाश रहे थे इन्हें। इसी दौरान एक रोबोट जंगल में लोगों की मौजूदगी महसूस करने लगता है। इससे पहले कि वो हमला करता, मेसन की नजर पास पड़े एक बम पर पड़ जाती है। वो बिना देर किए उस बम को रोबोट की तरफ उछाल देता है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे उस रोबोट का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। कंट्रोल रूम में मौजूद फील्डिंग अब भी बेगुनाह लोगों की मौत रोकने की कोशिश कर रही थी, पर तभी बॉलर सख्त आवाज में कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर गांव वालों और उन स्टूडेंट्स की लाशें चाहिए। तभी जंगल में कुछ अजीब होता है। दो रोबोट्स अचानक आपस में लड़ने लगते हैं। ये देख जेट्स और क्रॉकर कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब मेजर जेट से कहता है कि जो डेटा रोबोट्स भेज रहे हैं उसे तुरंत सेव कर लिया जाए ताकि कुछ गलत हो तो कम से कम डेटा तो बचा रहे। इसी बीच फील्डिंग दबे पाव रूम से बाहर निकलकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से बॉलर आ जाता है। बॉलर उसे फोन छीनने की कोशिश करता है, पर जब फील्डिंग उसे मना करती है तो बॉलर क्रूरता से उसे चाकू घोंप देता है और फील्डिंग की वही मौत हो जाती है। वो लाश को ठिकाने लगाकर वापस आता है और जेट्स वो क्रोकर से कहता है कि जगह छोड़ने का समय आ चुका है। क्रोकर फील्डिंग के बारे में पूछता है तो बॉलर बड़ी चालाकी से कहता है कि वो पहले ही यहाँ से निकल चुकी है। जैसे ये लोग कमरे से बाहर निकलते हैं वहाँ जोरदार धमाका होता है और पूरा कमरा तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में मेसन, कायला और बाकी टूरिस्ट एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर एक रोबोट इन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। इधर बॉलर, जेट्स और क्रोकर दूसरी जगह जाकर अपना नया कंट्रोल रूम सेटअप करते हैं। सिस्टम ऑन करते ही पता चलता है कि एक रोबोट की बैटरी खत्म हो रही है। बॉलर को मजबूरी में जंगल जाकर उस रोबोट की बैटरी बदलनी पड़ती है। जंगल में पहुंचने से पहले वो जेट्स और क्रोकर को धमकाता है कि अगर उसके लौटने से पहले किसी ने भागने की कोशिश की तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। जंगल में पहुंचकर बॉलर रोबोट्स में नई बैटरी लगाता है और उसे वापस मिशन पर भेज देता है। दूसरी तरफ मेसन गांव वालों की मदद में लगा हुआ था। इसी बीच वो देखता है कि उसकी पत्नी कायला की मौत हो चुकी है, जिससे उसे गहरा सदमा लगता है। फिर भी मेसन हिम्मत नहीं हारता। वो लीप से कहता है तुम बाकी लोगों को यहाँ से सेफली बाहर ले जाओ, मैं रोबोट्स का ध्यान भटकाता हूँ। इसके साथ जॉर्डन भी रुक जाता है। दोनों मिलकर रोबोट्स का ध्यान भटकाते हैं और सही वक्त पर वापस अपने साथियों के पास लौट आते हैं। लेकिन तभी एक रोबोट की नजर मेसन और लीप पर पड़ती है। इससे पहले कि वो हमला करता, दूसरा रोबोट अचानक वहाँ पर आ जाता है और पहले रोबोट को मारकर उनका काम आसान कर देता है। दरअसल ये वही रोबोट था जो शुरू में गिरकर खराब हो गया था और अब उसका सिस्टम उल्टा काम कर रहा था। मतलब ये रोबोट इंसानों को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, ये समझ लीजिए आप। पर मेसन इसे देखकर घबरा जाता है और कहता है मैं नेवी में था और इंसानों की जान हमेशा मशीन से ज्यादा कीमती होती है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, आखिरी बचा हुआ रोबोट वहाँ पर आ जाता है और दोनों रोबोट्स के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कंट्रोल रूम में बैठे जेट्स और क्रोकर का कनेक्शन टूट जाता है। वो परेशान होकर मेजर को ये बात बताते हैं। मेजर उन पर दोबारा कनेक्शन जोड़ने का दबाव डालता है। जंगल में बॉलर गांव के बचे हुए लोगों को देख लेता है और जॉर्डन के पैर में गोली मार देता है। पर तभी मेसन फौरन एक बम उठाता है और उसे बॉलर की तरफ उछाल देता है। धमाका होते ही बॉलर बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर जाता है। मेसन और बाकी लोग मौके का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। वही मेजर जंगल में बचे दोनों रोबोट्स को ऑफ कर देता है और जाने लगता है। तभी अच्छा वाला रोबोट कहता है इंसानों की कीमत हम रोबोट से ज्यादा होती है। इसके साथ ही जोरदार फिर से एक धमाका होता है। मेजर समझ जाता है कि बॉलर और दोनों रोबोट खत्म हो चुके हैं। वो घबराकर वहां से निकलने लगता है। उधर उसी वक्त दूसरे कंट्रोल रूम में भी एक धमाका होता है जिसमें जेट्स और क्रोकर की मौत हो जाती है। इन धमाकों के पीछे मेजर का ही हाथ होता है। पर इससे पहले कि मेजर राहत की सांस लेता, उसके पास एक फोन आता है। फोन पर एक आदमी कहता है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पूरे सबूत है, तुम्हारे इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मासूम लोगों की जान गई है। ये सुनकर मेजर के होश उड़ जाते हैं। अब अगर इस पूरी कहानी को समझा जाए तो ये साफ नजर आता है कि शायद ये आर्मी द्वारा किए गए खतरनाक और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की कहानी थी। इन हाईटेक रोबोट्स को शायद किसी सैन्य मिशन के तहत ही जंगल के अंदर भेजा गया था, या फिर ये सिर्फ एक टेस्टिंग थी जिसमें देखा जाना था कि ये रोबोट्स इंसानी जीवन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अनजाने में ही सही इन पूरे घटनाक्रम में बेगुनाह गाँव वालों और जंगल में घूमने आए मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उन मासूमों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद थे। अब ये भी हो सकता है कि आर्मी और मेजर ने सोचा होगा कि इस मिशन का किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने इस मिशन को एक सुनसान जंगल में अंजाम दिया जहां गांव वालों की आवाज दुनिया के कानों तक नहीं पहुंच सके। पर कहते हैं ना कि बुरे काम का अंत भी बुरा ही होता है, और ऐसा ही कुछ होता है हमारे मेजर के साथ। अपनी गंदी चालों और निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार मेजर खुद ही निकला और अंत में उसे उसी की हरकतों का हिसाब देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ये कहानी हमें यह भी दिखाती है दोस्तों कि कैसे एक टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। मशीनें जब इंसानी कंट्रोल से बाहर हो जाती है या गलत आदेशों को मानने लगती है तो उसका खामियाजा मासूम और निर्दोष लोगों को ही भुगतना पड़ता है। अब जब मूवी खत्म होती है तो एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने मेजर को फोन करके कहा था कि उसके पास सभी सबूत मौजूद है। इसका मतलब था कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश अब होना लगभग तय ही था। मेजर की बेचैनी, उसकी घबराहट साफ बता रही थी कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है और उसकी गंदी सच्चाई जल्दी दुनिया के सामने आने वाली थी। दोस्तों, ये फिल्म वाकई में इंसानियत और टेक्नोलॉजी के बीच एक जरूरी बैलेंस की जरूरत पर जोर देती है। कैसे शक्ति और ताकत का गलत इस्तेमाल बड़ी तबाही ला सकता है, और ये फिल्म ने बड़ी खूबी से दिखाया भी है। इस फिल्म को देखकर एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि भले ही मशीनें इंसानों की मदद के लिए बनाई गई हो, लेकिन सही गलत का एक फैसला हमेशा इंसानों के हाथ में ही होता है, रोबोट्स के हाथ में नहीं। और साथ में इंसानियत का पलड़ा हमेशा भारी ही होना चाहिए रोबोट्स के मुकाबले। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।